हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आपका भाई फिर से एक और बड़ी कमाल की वीडियो लेके आ गया आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो मेरे सामने खुली ऑप्शन चेन, इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे डीकोड करते हैं, कैसे इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं अपने चार्ट पे लाइव मार्केट के दौरान। तो काफी सारे लोगों को ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर को समझ में नहीं आता इसे कैसे पढ़ें, कैसे इसे एनालाइज करें, कैसे इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालें। तो बड़ी ही वीडियो कमाल की होने वाली है, बेसिक टू एडवांस बात करने वाले हैं। और जिन भाइयों को बड़ी ही दिक्कत होती है इसे पढ़ने में, उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं इस वीडियो में एकदम एक बड़ी ही गोल्डन टिप देके जाने वाला हूँ। अगर लास्ट तक देखोगे तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है वीडियो आपके लिए। तो उस गोल्डन टिप का भी इंतजार करना। और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो आप सबको दिख रहा होगा, ये मेरे पास एनएसए की ऑप्शन चेन खुली है। इस पे कैसे जाते हैं मैं बता देता हूँ। आपको अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और सीधे से सर्च करना है एनएससी ऑप्शन चेन। तो ये जो लिंक है सबसे ऊपर वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना। तो ये आपकी इस तरह की चेन, ये एक वेब पेज खुल के आ जाएगा। तो अब इसमें आपके मतलब का क्या, आपके काम का क्या हम बात करने वाले हैं। तो एक चीज समझो, ये जितना भी इसके ऊपर है, ये सारा, ये आपके लिए बिल्कुल बेकार की चीज है, बिल्कुल वाहियात। ये जितना भी पोर्शन है आपको इसे देखना ही नहीं है, ठीक। और ये भी जो है, हम बड़े आराम से बात करेंगे कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। तो टेंशन मत लो, बहुत ही कमाल की होने वाली वीडियो। अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो देखो क्या करते हैं, सब एक वन बाय वन चलते हैं। इधर आपको कुछ दिख रहा होगा, निफ्टी। तो ये जो आपको निफ्टी दिख रहा है, ये क्या चीज है? ये भाई, ये है आपका ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसकी आप यहाँ पे ऑप्शन चेन, ये जो ऑप्शन चेन है, ये आप किसकी देखना चाह रहे हो। तो जैसे मेरे को अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो ये ऑप्शंस अच्छा क्या होते हैं, ऑप्शन अगर नहीं पता तो उस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये इंडेक्स है, ठीक है, कि जिन जिन इंडेक्स जिनका ट्रेड होते हैं ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में, उनकी ऑप्शंस चेंज देंगे। जैसे निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिंबल में क्या, जो स्टॉक्स एफ एंड ओ मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जैसे इतने सारे स्टॉक्स जो है एफ एंड ओ मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो इन सबकी ऑप्शन जैसे इसकी देखें हम, टाटा जो ये टाटा कंज्यूमर है शायद, ठीक है। ये आपको टाटा इसकी ऑप्शन चेन दिख जाएगी, ठीक। अगर हमें निफ्टी की देखनी है वहीं पे, तो यहाँ से निफ्टी चूज कर लेना, तो निफ्टी की आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होती है, आपको हर किसी को पता होगा कि हमारे पास ऑप्शंस में जो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको वीकली और मंथली एक्सपायरी, दो तरह की एक्सपायरी मिलती है। तो अगर, अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पर कितनी सारी एक्सपायरीज है मेरे पास, है ना। पर अगर यहीं पे मैं एक कोई सा भी स्टॉक चूज कर लूं, तो देखो सिर्फ दो एक्सपायरी दिख रही है, ये दो भी मंथली एक्सपायरी है। पर अगर यहीं पे अगर मैं किसी इंडेक्स की एक्सपायरी सेलेक्ट करूं, तो वहां पे देखो कितनी सारी, क्योंकि हर मंथ में चार एक्सपायरी तो वीकली हो गई और लास्ट वाली मंथली हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी सारी, आप देखो, मतलब नेक्स्ट ईयर 2029 तक की है। चलो इस पे तो कोई लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी क्या होती है वो भी बात करने वाले हैं हम लोग। देख रहे हो बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं है, तो फालतू की चीज है। हम करंट एक्सपायरी पे आ जाते हैं। जैसा भी सबसे लेटेस्ट जो है, जो आने वाली है अब एकदम रिसेंट, वो 8 अगस्त की, 8 अगस्त 2024। ये वीकली एक्सपायरी। अगर मंथली एक्सपायरी देखो, तो सबको पता है मंथली एक्सपायरी क्या होती है, जो मंथ के आखिरी थर्सडे, निफ्टी एक्सपायरी होती है और थर्सडे की होती है। तो आखिरी थर्सडे जो है वो 29 अगस्त का है। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है, आप अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं इस वक्त स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं ये जो इस वक्त निफ्टी, ये जो 24,055 पे चल रहा है, अगर मैं इसके यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो एट द हमारा करंट प्राइस है, उस पे क्या ओआई है, कितने लोगों ने ओआई क्या होता है अभी बात करेंगे, ठीक है। तो वो सब भी आता है कि पर्टिकुलर, जैसे अगर देखो इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं कि इस पे कितना ज्यादा लोगों ने ट्रेड कर रहे हैं। इसमें वीकली मंथली सारे आ जाएंगे जितने भी, जिनमें भी लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर देखो 8 अगस्त, 14 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त, ठीक है ना, सारे आपको दिख रहे होंगे इधर। तो इससे तुम, अगर मैं कहूँ आपसे सिलेक्ट पे ही रखना, कुछ छेड़ना मत, ठीक है। से एक बार रिफ्रेश कर लेना। अच्छा एक चीज और, ये टाइम टू टाइम रिफ्रेश होती है। आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड खरीदोगे ना, तो ये हर मिनट, हर थोड़ी देर में अपडेट होती है। अगर नहीं हो तो इसे यहां से रिफ्रेश कर लेना, ठीक है।
अब चलो बात करते हैं क्या है। अब आपको यहाँ पे ना काफी सारी चीजें, आपको यहाँ पे देखो काफी सारे कॉलम्स शो हो रहे होंगे इधर, दिख रहे होंगे, है ना। ये सब क्या है, इसमें से आपके मतलब कि सिर्फ कुछ ही है। जैसे आपने लगा ओ आई है, चेंज इन ओ आई है, फिर एल टी पी थोड़ा बहुत कह सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस, बस यही है, सेम ऐसी इधर है। इसके अलावा आपके मतलब कि कोई भी चीज नहीं है। सबसे ज्यादा तो आपके यही काम आना है, ओ आई, चेंज इन ओ आई और स्ट्राइक, सबसे ज्यादा यही मतलब की चीज है। इसके अलावा कुछ भी जो भी ये सब दिख रहा है ना, वॉल्यूम, आई वी, एल टी पी, चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क, ये कुछ भी काम का नहीं है आपके। तो बात करेंगे अभी इन सब के बारे में भी, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे की वीडियोस में। अब देखो एक चीज नोटिस करना, हम ऑप्शन चेन पे आ रहे हैं, ठीक। ऑप्शन चेन में आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो शेडेड सा क्रीमिश कलर दिख रहा होगा और एक व्हाइट कलर दिख रहा होगा। ये दोनों क्या है, तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये कहलाता है इन द मनी, और जो ये अनशेडेड पोर्शन है ना ये कहलाता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी नहीं पता तो मेरी पहले की वीडियो देखना, मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। तो अब देखो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक चीज देखो, ये शेडेड और ये अनशेडेड। अच्छा एक चीज समझो, ये जो साइड है लेफ्ट साइड आपके, ये वाली साइड होती है सीई साइड, कॉल, ठीक है ना। और ये जो साइड है ये है हमारी पुट साइड, पीई, ठीक है ना। तो अब इसे देखते कैसे और रीड कैसे करते हैं, बात इधर आती है। अब भैया सब कहते हैं यार ओआई पढ़ो, ओआई डेटा एनालिसिस वगैरह, वो सब एनालिसिस करो, क्या होता है, कैसे निकाले भाई लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलो बताता हूँ। अच्छा अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, इस वाले कॉलम में ना कुछ नंबर दिख रहे होंगे। सेम ऐसे ही इधर देखना, कॉल ऑफ पुट साइड। फिर कह रहा हूँ ये वाली जो लेफ्ट साइड है कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये चीज ना ध्यान से सुनना, क्योंकि इधर ही लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसे अब कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके सामने चेन खुली हुई है ना, इसे सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेलर के मतलब कॉल शॉर्ट, पुट शॉर्ट जो होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अब कैसे और क्यों, भाई एक से बताओ, आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रीमियम पे करना, किसको मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है, ऑप्शन बायर को या ऑप्शन सेलर को? ऑफ कोर्स सेलर को ज्यादा मार्जिन रखना पड़ता है भाई। आप तो मुश्किल से 50-100 रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, अभी दिखाऊंगा कैसे है, ठीक है ना। और जो ऑप्शन सेलर है वहीं पे उसे कम से कम 1-1.25 लाख रखना पड़ेगा। हैज कर रहे हो तो बात अलग है, पर तब भी वो ऑप्शन बायर से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ऊपर से उन्हें जो मतलब आप एक चीज समझो, उन्हें कन्विक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है मार्केट पे, ठीक है। ऑप्शन बाय कोई भी कर सकता है आज के टाइम में, ऑप्शन जो सेल है वो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए पैसा चाहिए। ऑप्शन बाय, अच्छा एक चीज समझो, ये जो है ना, ये मेरे पास काफी दिनों का डेटा है। मतलब अब एक चीज समझो, कभी आपने सुना यार मैं ऑप्शन खरीद के ले गया 2-3 दिन के लिए, कि मैं फ्राइडे को लेके गया ऑप्शन बाय करके और मैंने मंडे को बेच रहा हूँ, ऐसा सुना है? भाई थीटा डिके मार देगा उसे। थीटा क्या होता है अगली वीडियो में समझेंगे हम उसे, ठीक। पर आपने ऑप्शन सेलर को जरूर सुना होगा कि भाई उसने एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए स्विंग होल्ड कर रखा है, क्यों? वो तो भाई थीटा से ही कमाएगा। पर ऑप्शन बायर का ऐसा नहीं होता। तो हम इसे जो भी देखते हैं ना, ये जो ओआई है, हम इसे इस चेन को सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेलर के पर्सपेक्टिव से मतलब भाई ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, हाँ भाई, क्योंकि कॉल शॉर्ट करिए। ये पुट शॉर्ट हमारे हमारे सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, हाँ भाई बिल्कुल। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, ये जो है आपके पास डेटा इधर वाला, ये रेजिस्टेंस कॉल शॉर्ट करिए ना। अब ओपन इंटरेस्ट क्या, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या, मार्केट में इस वक्त कितनी पोजीशंस ओपन है। आप एक चीज समझो, समझो इस वक्त एक भी मार्केट में ओपन पोजीशन नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शन बाय करना है, ठीक। मैंने आपको एक ऑप्शन सेल करा, तो इस वक्त ओपन कॉन्ट्रैक्ट कितना, एक। जब तक आप उसे क्लोज नहीं करोगे तब तक मार्केट में जो एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 21,000 आपको दिख रहा है इधर, इसका मतलब क्या है, क्या 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 21,200 कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा ये लॉट है, ठीक है, ये क्वांटिटी नहीं है। अगर क्वांटिटी करनी है तो इस वक्त इसमें ना इंटू 25 कर देना, ठीक है ना, इसमें इंटू 25 कर देना, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट है इस वक्त तो 25 का है। फ्यूचर में चेंज हो जाए तो भाई बात अलग है, तब उससे इंटू 25 का इंटू वो कर देना। इस वक्त ये लॉट्स है, ठीक है, कि इतने लॉट्स ओपन है मार्केट में, समझ रहे हो। ओपन इंटरेस्ट क्या है? कि मार्केट में इस वक्त ओपन पोजीशंस कितनी है, कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को ओपन, अभी भी उनको पीएल शो रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो उनको अपने डीमेट में शो रहा होगा। अगर डीमेट अभी तक नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है ना।
तो भाई ये चीज तो समझ आ गई। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि मार्केट में जितनी भी पोजीशंस इस वक्त ओपन है, लाइव मार्केट में इस वक्त कितनी भी पोजीशंस ओपन है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको एक वाई दिख रहा होगा, एक चेंज इन वाई दिख रहा होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वाई जो है ना, मेरी एक चीज ध्यान से समझना, ये आज का भी है इसमें और पहले का भी है। अगर मैं पता लगाना चाहूं आज कितने लोगों ने कॉल शॉर्ट करी है, समझो आज कितने लोगों ने आज के दिन कितना ओआई इसमें बढ़ा है कम हुआ है, तो वो चेंज इन ओआई कहलाता है। समझ रहे हो, ये जो चेंज इन ओआई है ना, ये होता है इंट्राडे का चेंज, कि एक दिन के अंदर कितना चेंज आया है मार्केट के ओपन इंटरेस्ट में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक। ये जो है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब है कि मेरे 20 जैसे ये है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के लिए मेरे पास 98,000 का मतलब नियरली 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि 24,000 पे जो लोग को जो कॉल सेलर्स है उन्हें लग रहा है कि भाई जब भी इस पे आएगा तो वो और तेजी से गिरा सकते हैं, क्योंकि अब एक चीज समझो ये, अच्छा एक चीज और समझो, जहां पे ये शेडेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे भी ये शेडेड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो होता है हमारा एट द मनी होता है। एट द मनी जहां पे इस वक्त मार्केट है, अगर दिखाऊं तो एक चीज देखो, यहाँ पे दिख रहा है 24,055, और यहाँ पे अगर देखो तो 24,050। जो भी सबसे ज्यादा पास होता है अभी जो मार्केट करंट मार्केट जो प्राइस है उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो हमारा एट द मनी होता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमारा होता, जैसे मान लो आपका 24,095, तो 24,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमारी एट द मनी होती, समझो। तो फिर से आ जाते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं इस वाले की, 24,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे ले लेते, जैसे इस वाली की लेते हैं उसका ज्यादा, 24,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक, इस पे 1,08,000 लोगों ने कॉल शॉर्ट करी है। मतलब उन्हें लग रहा है कि भाई जब 24,200 पे आएगी मार्केट, इस वक्त कितने पे है? इस वक्त मार्केट आपको दिख रही होगी यहाँ पे 24,055 पे है, पर जब 24,200 पे आएगी तो मार्केट वो एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करेगा 24,200, क्योंकि वहां पे कॉल सेलर्स है। कितने कॉल सेलर्स है? 1,08,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू 25 करना अगर आपको क्वांटिटी निकालनी हो, ठीक है, समझो। अच्छा अब इसमें से एक दिन में कितना चेंज है कि आज के दिन करंट डे, आज जो मेरी डेट है उस दिन कितने लोग कॉल शॉर्ट करके गए हैं, तो वो ये है चेंज इन ओआई, ठीक है ना। जो चेंज इन ओआई, ये 1,06,000 लोग आज के दिन कॉल शॉर्ट करके गए हैं किस स्ट्राइक प्राइस की? 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक। ऐसी अब पुट का देख लेते हैं। तो जैसे पुट पे अब देखो, ऐसी पुट का देखो सबसे ज्यादा किधर है, जैसे इधर देखो 2,49,000, 49,000, ठीक। अब एक चीज समझो, 24,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे जो पुट सेलर्स है वो 2,39,000 है, ठीक। आज के दिन 12,000 का चेंज है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो पुट सेलर्स हैं उन्हें लग रहा है कि भाई 24,000 जो है वो एज अ सपोर्ट बिहेव करेगी। अगर मार्केट ये जो 24,055 का लेवल है, अगर मार्केट यहां से गिरी भी तो 24,000 का जो लेवल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2,39,000 पहले से ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर पता लगाना कि सच में एज अ रिएक्ट करेगा सपोर्ट की तरह, तो ये जो है ना, यहीं पर कॉल के जो कॉल सेलर्स है इसी स्ट्राइक प्राइस के कंपेयर कर लेना कि ज्यादा है कम है। अगर आप देखो तो कम है, इस 2,39,000 से ये तो कम है ना भाई, 98,000। तो ये एज अ सपोर्ट भी। अच्छा मैं एक चीज समझो, मैं आप लोगों को कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ यहाँ से लॉन्ग जाने की या कुछ भी, ठीक है ना। कहीं मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहले बता दूं, कहीं आप लोग इधर टिप समझो, ठीक। समझ में आ रही होगी वीडियो, अगर नहीं आ रही तो एक और बार देख लेना, फिर से बता देता हूँ। ओआई होता है कि इस वक्त लाइव मार्केट में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कितनी ओपन पोजीशंस हैं, समझो। अगर आज आपको मान लो एक भी ओपन पोजीशन नहीं है, अगर आज आपको कुछ भी आपको एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, ठीक है, तो आपने जैसे मान लो मेरे से खरीदा, मैंने आपको बेचा, तो यहाँ पे इस वक्त एक ओआई क्रिएट हुआ, ठीक है, एक ओआई क्रिएट हो गया। अब ओआई जो है वो आपका जैसे 21,000, तो ये मेरा कल भी रहना है। चेंज इन ओआई जो है वो इंट्राडे का होता है कि एक दिन में कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। क्या भाई ये बढ़ता ही है? नहीं, कम भी होता है। अब अगर मैं दिखाऊं, चलो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 15,000 माइनस हुआ है,
62,000 में से अगर आपको निकालना है ये पहले कितना था, तो 62,000 प्लस ये 15,000 का जो है, इसे प्लस कर लेना। ठीक है ना, इसे प्लस कर लोगे। ऐसे ही अगर हम इधर देखें, तो इधर तो कॉल में तो कुछ भी नहीं है, पुट में ही पुट छोड़ के, अच्छा अच्छा एक चीज समझो, अगर पुट ही छोड़ के गए हैं, जैसे यहाँ पे पुट छोड़ के गई है, पुट छोड़ के गई है, पुट छोड़ के गई है, फिर से यहाँ पे अगर देखें कॉल कहीं भी छोड़ के ऐसे गए ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या, अगर पुट राइटर्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं मार्केट को, उसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलर्स कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। पुट सेलर्स का क्या होता है कि भैया वो छोड़ के जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ मेरे को, कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा जिसका सही होगा उसे लाइक करेंगे, ठीक है। तो जब पुट सेलर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो एज अ बेरिश साइन होता है, सीधी सी बात है कि पुट सेलर, क्योंकि भाई वो तो सपोर्टिव बिहेव करता है ना। तो जहां पे भी आपको क्या करना है, आप जब अगर लाइव मार्केट में आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हो, आपको देखना कि सबसे ज्यादा ओआई किधर है। आपको देखो, अगर आपको दूर दूर है तो आपको बस एक चीज करनी है, जो जहां पे इस वक्त एट द मनी है ना, उससे दो तीन स्ट्राइक प्राइस ऊपर देख लो और दो तीन स्ट्राइक प्राइस नीचे देख लो। अच्छा एक चीज नोटिस करना कि ऊपर ना इसके प्राइसेस घट रहे हैं, नीचे की ओर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो है कॉल राइटर्स के जो रेजिस्टेंस है वो इधर है। समझ रहे हो ना बात मेरी। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है फिर से देख लेना वीडियो को, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है ओआई, क्या होता है चेंज इन ओआई, क्या होता है स्ट्राइक, कैसे होता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मेरे को किसी और की देखनी है, अगर बैंक निफ्टी की देखनी है, तो यहाँ पे आ जाना ऊपर, यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज कर लेना। अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट है वो, अच्छा एक चीज समझना, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनपे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अच्छा अगर दिखाऊं मैं आपको, जरा देखो, ये जो एट द मनी की है, एट द मनी मैंने बता दिया है कि जहां से कॉल का शेडेड पोर्शन स्टार्ट हो वो एट द मनी कहलाता है। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, मैंने वीडियो बना चुका हूं पहले। यहाँ पे जरा देखो कितने हैं, 39,429 है, ठीक। अब जरा एक चीज देखना, मैं एक्सपायरी डेट चेंज कर रहा हूँ और 14 अगस्त सिर्फ नेक्स्ट वाली कर दी है मैंने, ठीक है। अब जरा एक चीज देखना, सेम 50,100 के लिए 2052, मतलब 529 है, ठीक है। तो वीकली, अगर नेक्स्ट वीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ना, हम फार एक्सपायरीज की ओर जाते हैं, तो जो ओआई है, जो लिक्विडिटी है वो कम होता जाता है, ठीक है। आपको अगर पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर नहीं हो, तो आपको हमेशा करंट एक्सपायरी का देखना है, हमेशा करंट एक्सपायरी पे लगा के रखना है। एक्सपायरी डेट है सिंपल, अगर कोई ट्रेड करते हो जैसे एचडीएफसी बैंक कोई सा भी, तो उसके लिए यहां से हो जाएगा, यहाँ से आपका इंडेक्सेस रहता है, इंडेक्सेस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का देखो। जैसे आपको देखना है कि यार मेरा एक लेवल है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं, हम इस पे आ जाते हैं कि जैसे मान लेते हैं इस वाले लेवल पे मेरे को लग रहा है, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा ये जो लेवल है, मेरे को लग रहा है यहां से जो मार्केट अगर ऊपर आती है तो यहां से गिरेगी। तो इसे कैसे कंफर्म करूं, तो जैसे मेरे को दिख रहा है 24,400, तो जरा हम इसे ना चेक कर लेते हैं इधर कि 24 मिनट, 24, सॉरी, 24,400 पे ओआई कितना है, जरा देख रहा हूँ 1,42,000 का ओआई है। वहीं पे अगर हम पुट का देखें तो 43,000 का ओआई है, उसमें भी आज 31,000 लोग छोड़ के गए हैं। मतलब पहले तो कुछ और था, पर आज 31,000 लोग छोड़ के गए हैं। अच्छा ये समझो, ये क्लोजिंग ओआई है, ठीक है। ये क्लोजिंग टोटल ओआई है। इसे भी बहुत ज्यादा इजी तरीके में ये गोल्डन टिप में बताने वाला हूँ कैसे आप करोगे, ठीक है ना। गोल्डन टिप का वेट करना, बस आने ही वाली है, थोड़ी वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो रही हो, समझ लेना। तो आपको अभी तक समझ में आ चुका, ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, स्ट्राइक, बाकी सारी जो चीजें है ना आपके काम की नहीं है। अच्छा एक चीज और हम बात कर रहे थे क्या, 50 रुपए से भी ट्रेडिंग हो जाती है, कैसे, तो मैं दिखाता हूँ। अब आपको एक चीज समझना, जो मैं कह रहा था ना कि सेलर्स के परस्पेक्टिव से क्यों देखते हैं हम, जरा एक चीज देखो, 26,785, ये जो फार आउट ऑफ द मनी है, फार, ये जो है ना, जितना दूर है ये फार होता है, और जितना अंदर है शेडेड पोर्शन, बिल्कुल ये डीप होता है, डीप इन द मनी और फार आउट ऑफ द मनी। फार आउट ऑफ द मनी का जरा लास्ट शेडेड प्राइस देखो, 2.5 रुपए, ठीक, 2.5 रुपए। अब जरा कैलकुलेटर खोल लेते हैं एक बार, सॉरी, कैलकुलेटर खोला। अब 2.55 इंटू जो हमारे मिनिमम लॉट है निफ्टी का 25 का इस वक्त 63 रुपए, आप मतलब एक तरह से 64, 64 रुपीज से
ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो भाई इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा भाई, वो मैं बता चुका हूँ अपनी इन द मनी एट द मनी के क्यों होगा, वो उससे जाके देखना क्यों नहीं होगा फायदा, बल्कि नुकसान में जाओगे। 63 रुपए भी मेरे से आज लिखवा लो, जब फार आउट ऑफ द मनी लोगे ना, जीरो ही करने हो, ये सेलर्स यूज करते हैं वो भी। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे भी आपको 1,11,000 का ओआई दिख रहा है। भाई यहाँ पे कौन सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है? तो भाई यहाँ पे ना हेजेस होते हैं। हेजेस क्या होते हैं वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बाय सेल ऐसे नहीं हो रहा होता। आईवी, अच्छा चलो आईवी भी बता देता हूँ। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, कि ऐसे अगर आप करते हो होवर तो लिख के आता है एलटीपी लास्ट प्राइस चेंज। आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी क्या होता है? भाई इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होता है कि मार्केट में ये आपको बताता है कि फियर कितना है एक तरह से। जब भी मार्केट में एक फियर या कोई न्यूज आने वाली होती है, सीधे कौन न्यूज आने वाली है बड़ी, जैसे मान लो इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, या फिर कुछ और बड़ा होने वाला है, इवेंट होने वाला है, तो ये ना बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। ये जो आपको इस वक्त 23 की एट द मनी की दिख रही है ना, या इधर कुछ भी, ये 50-50 तक पहुंच जाती है बजट के दिन, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब आईवी बढ़ती है तो डायरेक्टली ये जो आपका एलटीपी होता है ये बढ़ता है, मतलब ये कोरिलेटेड होता है। और आईवी, वेगा, ये सारे कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। आईवी, वेगा, विक्स, इनके बारे में भी हम अगली वीडियोस में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। अब आती है गोल्डन टिप की बारी। एक चीज नोट करो, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा है। कॉम्प्लेक्स सा क्या भाई? आप एक चीज समझो, यहाँ पे 100 मतलब 10 चीजें हैं जो कि आपके काम की है ही नहीं। आपके काम की मैंने क्या बताया, सिर्फ ओआई है, चेंज इन ओआई है और स्ट्राइक है, ठीक। तो अब भाई हम जब एज अ बिगिनर कोई आता है ना, तो इसी को देख के कई बार डर जाता है, ये समझ में ही नहीं आती। अगर मैं भी अपनी बात करूं, जब मैंने भी स्टार्ट करा था, तो मैं भी इससे कई बार तो यार फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, क्योंकि यार बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसे पढ़ने में। बार बार जूम करते रहो, बहुत चीजें होती हैं यार, तो मजा नहीं आता। और ऐसे अगर देखोगे ना, तो लाइव मार्केट में कई बार तो यार आप पागल हो जाते हो। तो अब मैं बताता हूँ क्या तरीका है इसका। आपको क्या करना है, आपको जाना है, आपको लिखना है सेंसिबल ऑप्शन चेन। तो जैसे कि मेरा ये आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आपको इस पे चले जाना है, ठीक। तो ये आपके सामने वो कितनी क्लीन, कितनी ज्यादा क्लीन ऑप्शन चेन आ चुकी है। ये आपको बड़ी ही बिल्कुल, मैं कहूँ फ्री में तो नहीं है। अगर आप जीरोधा के जीरोधा पे अगर आपका अकाउंट है तो बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से लॉग इन कर लेना। अगर जीरोधा का पे अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पे जाके खुलवा लो। अब जरा एक चीज देखो यार, कितने ज्यादा आप यहाँ से आके ना चेंज भी कर सकते हो, कस्टमाइज। अगर आप देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो भी रख सकते हो। अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को मान लो वाई चेंज भी चाहिए, ठीक। तो देख रहे हो कितना ज्यादा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको, मतलब अगर देखो तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि भैया किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ठीक। अच्छा ये जो है ना ओआई चेंज, ये अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एक बार्स भी दिख रहे हैं। आप इन बार से भी पता लगा सकते हो यार, कि अगर आपको ये रीड नहीं करना है, तो आप ऐसे डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि किधर ज्यादा है किधर कम है। तो इधर आपके बहुत ही ज्यादा, जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे वो साफ साफ पता चल रहा है। इस जगह पे थोड़ा सा हटा देता हूँ इधर, कि कितना ज्यादा ओआई, कितने ज्यादा कॉल शॉट करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो साइड होती है हमारी लेफ्ट साइड, ये सी ईस्ट साइड होती है, ठीक है ना। और ये जो साइड होती है पुट साइड होती है, पीई। और इसे हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्यों? क्योंकि सेलर के पास रिस्क ज्यादा होता है, मार्जिन ज्यादा रखना होता है। तो जो सेल कर रहा है ना आदमी, वो रिटेलर बहुत कम होता है, इंस्टीट्यूशन ही सेल कर रहा होता है। और इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छे से पता होता है वो क्या कर रहे हैं, कब उन्हें क्या करना है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। अब जरा अच्छा एक चीज देखो, अगर थोड़ा बहुत लाइव मार्केट में देख लेते हैं। 24,200 है, ठीक। मैं इसे मार्केट पे ले जाता हूँ, 24,200 का लेवल आपका करीब करीब इधर है। तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि मेरे को इधर ना एक हर्डल है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। वहीं पे अगर मैं इसे ले जाऊं सपोर्ट की ओर, तो इधर 24,000 का लेवल, तो 24,000 का जो लेवल है मेरा, वो करीब इधर बैठेगा। तो ये मेरे को बता रहा है ऑप्शन चेन की ये मार्केट में एज अ सपोर्ट की तरफ बिहेव करेगा। तो ऑप्शन चेन आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। क्या कमी लगी या क्या अच्छा लगा वो कमेंट करना।
और ऐसी वीडियो के लिए इंतजार करना। दिस इज निकुंज बंसल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।